रामकली अपने बहू और बेटे के साथ रामपुर गांव में रहती थी। बेटे और माँ मिलकर दूध का काम किया करते थे, जिससे उनका घर चला करता था। रामकली की बहू राधा बड़ी मेहनती थी। वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और उसका एक बेटा भी था, मगर उसमें एक बुरी आदत थी। वो जब चाहे जहाँ चाहे सो जाती थी। एक दिन रामकली को दूसरे गांव में अपनी बहन के बेटे की शादी में जाना पड़ा, तो वो बहू राधा से बोली, राधा, मैं अपनी बहन के बेटे की शादी में जा रही हूँ। कल से तुम ही सारा दूध का काम देखता। सुबह उठकर दूध निकालना और फिर उसे लेकर गांव में लोगों को बेच आना। ठीक है माँ जी, मैं देख लूंगी। गाय माता, आज से कुछ दिनों तक मुझे आपकी सेवा का मौका मिला है। मैंने आज तक तुम्हारा दूध नहीं निकाला। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। फिर वह दूध निकालने लगती है। गाय का दूध निकालकर एक बर्तन में रखकर उसे बेचने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वह एक पेड़ के पास जाकर सोचती है कि अभी तो गांव बड़ी दूर है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद वह उठती है तो देखती है टाइम ज्यादा हो गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं यह दूध इस पेड़ में डाल देती हूँ। जब सासू माँ आएगी तो कह दूंगी दूध बेच दिया। फिर राधा दूध को पेड़ की जड़ में डाल देती है। राधा रोज ऐसे करती, दूध निकाल कर लाती और उस पेड़ की जड़ में दूध को डालकर थोड़ी देर आराम करती, फिर वहां से अपने घर चली आती। ऐसे करते करते उसे कई दिन हो गए। एक दिन उसकी सास वापस आ गई। अब राधा को चिंता होने लगी कि कहीं सास उससे दूध के बारे में पूछ लेगी तो वो क्या जवाब देगी। अगले दिन राधा फिर दूध लेकर जाने को होती है तो सास कहती है, तुम आराम करो, मैं दूध लेकर जाती हूँ। नहीं माँ जी, आज आप आराम करो, कल से चली जाना। आप इतनी दिनों में आई हो, थक गई होगी। अच्छा ठीक है, कल से चली जाऊंगी। आज तुम ही चली जाओ। राधा जल्दी से घर से निकल जाती है और उसी पेड़ के पास आकर बोलती है, हे पेड़ देवता, मैंने बड़े मन से तुम्हें दूध पिलाया है, लेकिन अब मेरी सास मुझसे हिसाब मांगेगी कि मैंने दूध किसको दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अगर वो मुझसे पैसे मांगेगी तो मैं पैसे कहाँ से लाकर दूंगी? तभी पेड़ से आवाज आती है, बेटी, तुमने इतने दिनों तक मुझे दूध पिलाया है। तुम चिंता मत करो, मेरे पेड़ के पत्ते लेकर जाओ और उसे संभाल कर रखना। जब भी तुम्हारी सास पैसे की बात करें तो उन्हें यह दे देना। पेड़ देवता, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। फिर राधा वहां से चल देती है और सोचती है ये तो पत्ते हैं, इन्हें बक्से में क्या रखना, इन्हें टेबल पर रख देती हूँ और उन्हें ऐसे ही टेबल पर रख कर सोने चली जाती है। अगले दिन रामकली दूध लेकर गांव में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहू तो वहां दूध लेकर आई ही नहीं। गांव वाले कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतने दिनों तक दूध लेकर क्यों नहीं आई? रामकली जब घर पहुंचती है तो देखती है राधा गाय के पास ही खड़ी है, तो वह उससे कहती है, बहू, मैंने तुम्हें दूध गांव में बेचने के लिए कहा था। तुम वो दूध कहाँ बेच कर आई? मुझे पूरा हिसाब दो। उसके पैसे कहाँ हैं? वो रुपए तो मैंने टेबल पर रख दिए हैं, अभी लाती हूँ। अब राधा सोचती है मैंने तो सास से झूठ बोला है, पेड़ ने तो मुझे पत्ते दिए थे जो मैंने टेबल के ऊपर रख दिए थे, चलो चलकर देखती हूँ। जब राधा टेबल के ऊपर देखती है तो वह दंग रह जाती है। वहां पर बहुत सा धन होता है। जो पत्ते उसे पेड़ ने दिए थे वो अब हीरे मोती बन गए होते हैं। वह अपनी सास को बुलाकर वह सब दिखाती है और सारी बात बताती है, उसने कैसे उस दूध को पेड़ के नीचे डाला था। बहू, उस पेड़ में कोई देवता रहता है जिसने तेरी भक्ति को देखकर तुझे यह सब दिया है।
हमें उस पेड़ का शुक्रिया करना चाहिए। फिर रामकली और राधा उस पेड़ का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं, पेड़ देवता तेरा शुक्रिया, तूने हमें इतना सब दिया। फिर उनकी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजरती है।